भरोसा दृढ़ भगवान का और नाम जब, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात पकड़ लो। संसार के पदार्थ प्रारब्ध के अधीन हैं, चाहे जितना पढ़ लिख लो, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, प्रारब्ध के अधीन नहीं। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है। प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, मृत्यु का समय आने पर वही घबराते हैं जिन्होंने जीवन में भजन नहीं किया। घबराना नहीं चाहिए, वैराग्य से युक्त होकर शरीर संबंध को काट देना चाहिए। अब जीवन भर शरीर संबंध में रहो, मैं पुरुष मैं स्त्री, तो बुढ़ापे में काट पाओगे? नहीं। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं हुआ, तब तक मन को प्रभु में लगा लो। अन्यथा जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन नहीं होता, नहीं होता। ये सब नाटकबाजी, भजन नहीं होता। अभ्यास जीवन में किया नहीं भजन, जो अभ्यास कर रहे हैं वो देख ले, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो भगवान में चित्त वृत्ति लगा देंगे। जिसका समय भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला कथा में व्यतीत होता है, उन्हीं का जीवन धन्य है, और तो सब व्यर्थ में जी रहे हैं। रोज भगवान सूर्यदेव उदय होकर के और अस्त होकर के सबकी आयु का नाश कर रहे हैं। अगर भगवान का नाम नहीं जपते हो, भगवान की लीला कथा नहीं सुनते हो, भगवत भाव से सेवा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीना क्या? क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती? क्या गांव के जो पशु हैं वो खाते पीते नहीं है क्या? वो भी खाते पीते। क्या वो मैथुन नहीं करते? वो भी बच्चा पैदा करते। तुम मनुष्य होकर के यही खाना पीना, श्वास लेना, बच्चा पैदा करना, सोना जागना, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन किस बात से श्रेष्ठ रहा? अरे जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम सुकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो मनुष्य पशु, कुत्ते, ग्राम सुकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। श्री सुखदेव जी महाराज महामहिम परीक्षित जी महाराज जी के जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे, वो सुनने की इच्छा से सौनक जी महाराज ये बात कह रहे। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। कान का महत्व है भगवान का नाम सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। वो बिल के समान है, जिसमें सांप रहता है वो बिल। श्रवण रंध अहि भवन समाना, जिन छेदों में सांप आदि रहते हो छेद मात्र है, जिनमें भगवान का नाम, भगवान की चर्चा नहीं गई। और जो जीव भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करती, मेढक की जबान के समान है। जिसकी जबान भगवान की चर्चा नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, वो टर टर दिन भर बात करते रहते, मेढक की तरह बेकार है। और जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और संतों के चरणों में नहीं झुकता, वो व्यर्थ है। जो भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सर नहीं झुकता, कड़वी लौकी के समान व्यर्थ है। वो रेशमी वस्त्र और सुसज्जित मुकुट धारण करने में भी वो बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। हाथों की महत्ता भगवान की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, संत गुरु की सेवा, पशु पक्षी की सेवा। जो आंखें भगवान का, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती, संतों के दर्शन नहीं करती, वो जैसे मोर के पंख में आंख बनी हुई है, व्यर्थ ऐसे ही है। जिनके नेत्र भगवान का श्री विग्रह और संत जन, गुरुजनों के दर्शन नहीं करते, बेकार के चिन्ह मात्र वो नेत्र हैं। जो मनुष्य अपने पैरों में चलने की शक्ति रखकर धाम की परिक्रमा नहीं करता, भगवान की लीला स्थलियों का भ्रमण नहीं करता, वो बेकार के पैर हैं, उन पैरों का कोई महत्व नहीं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं धारण की, भगवान की भक्ति नहीं हृदय में आई, तो जीता मुर्दे के समान है। आहा, जीता हुआ मुर्दा कौन है? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध नहीं सूंघी,
सराहना नहीं कि आहा हो भाग्य, आज हमें भगवत प्रसादी तुलसी जी मिली, आज भगवत प्रसादी माला मिली, आज भगवत प्रसाद पाने को मिला, उसका जीवन व्यर्थ है। सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है जिसमें भगवान के प्रति प्रीति नहीं, भगवान के नामों के प्रति प्रीति नहीं, भगवान की लीला कथा के प्रति प्रीति नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कंटक राज्य, सब का सब एक क्षण में त्याग दिया, सबकी ममता, और ममता त्याग कर गंगा किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। शौनकादि ऋषि, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम तीन का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा वो सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे हृदय में अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। बड़ा सुंदर, सबकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। लोग प्राय प्रश्न करते रहते हैं, क्या भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई, क्या? ये परमहंस श्री सुखदेव जी उत्तर देंगे। प्रश्न किया कि भगवान इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी समझने में भूल कर बैठते हैं। फिर भगवान इस सृष्टि की रचना करके इसकी रक्षा कैसे करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को सृष्टि रूप में रचते हैं, किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप की रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनना, और किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप से अपना विनाश करते हैं। विनाश खेल तीनों भगवान किसी और से नहीं करते, अपने आप से अपने आप की रचना, अपने आप से अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का विनाश, संहार खेल। भगवान तो अकेले हैं, वो विभिन्न रूप धारण करके, अवतार धारण करके विस्तार करते हैं। इसलिए आप ही ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं जो हमारे संदेह का निवारण कर सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए जब ऐसा प्रश्न किया, अब देखो, अब ध्यान आया कि भगवान का मंगलाचरण करना चाहिए। सारे उत्तर पीछे देती है। अब श्री सुखदेव जी को, ओहो, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्नोत्तर, यह है परमहंस स्थिति, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की लीला करने के लिए शतोगुण